हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 4-5 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं। अम्ब्रेला कट टॉप एंड अम्ब्रेला प्लाजो। देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा सा ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 पीस ले लिए हैं। इसकी लेंथ 32 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 32 इंच है। डबल करके हमने ये ले लिए हैं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं या जुड़ा हुआ भी रहने दे सकते हैं एक साइड से। ये देखिए हमारी यहाँ पर 4 पीस हो गई है। 1 पीस हमारा जुड़ा हुआ है और 2 पीस खुले हुए हैं। जिस साइड से ये खुला हुआ हिस्सा है उस साइड से हमें इस पर 9 इंच का बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है। सभी निशान हमें 9 इंच पर ही लगाने हैं और उसके बाद इन निशानों को हमें मिला लेना है। ऐसे करते हुए हम इनको मिला लेते हैं। इस तरीके से हमारी गोलाई इसकी बिल्कुल बराबर आती है। ये ऊपर का हिस्सा हमने काट दिया है। अब हम इसकी टोटल लंबाई माप लेते हैं। टोटल लंबाई इसकी 32 इंच है, तो हम 32 इंच पर ही थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इसमें निशान लगा लेते हैं, जिससे हमारी गोलाई बिल्कुल बराबर आएगी। कहीं से भी कमियां ज़्यादा नहीं होगी। अब इन निशानों को हम ऐसे करते हुए मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नीचे का हिस्सा ये हम कटिंग कर लेते हैं। ऊपर की साइड से भी ये हमने कटिंग कर लेना है। अब हम इसमें आसन का निशान लगाते हैं। आसन का लंबाई में निशान हमें 8 इंच लगाना है और चौड़ाई में ऐसे 2 इंच लगाना है। अब हमें इस निशान को ऊपर की साइड से तिरछा करते हुए मिला लेना है। ऊपर से हमें इसको 2 इंच का नहीं लेना है। आप देख सकते हैं हमने ऊपर का हिस्सा कितना कम लिया है। इसमें हमें यहाँ पर गोलाई कर देनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा आसन कटिंग हो गया है। दोनों पीस हमारे कटिंग हो गए हैं। यहाँ से अब हम आधा इंच पर इस पे निशान लगा लेते हैं और इसको हल्का सा कट कर देते हैं। इससे इसकी ऊपर की बेल्ट की और आसन की गोलाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, फिटिंग अच्छी आती है। आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा माप लेते हैं और इसके हिसाब से ही हमें अपनी बेल्ट कटिंग करनी है। ये हमारा 15 इंच का हिस्सा हो गया है। इतनी ही हमें बेल्ट लेनी है। ये 3 इंच लंबाई में है और चौड़ाई में 30 इंच है। 15 इंच एक साइड की और 15 इंच एक साइड की। अब हम इसका आसन मिला लेते हैं और आसन पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए आसन पे, क्योंकि ये जल्दी से डबल सिलाई लगाने के बाद उधड़ता नहीं है। बच्चों के पहनने के बाद ये डबल सिलाई हमने लगा ली है। दूसरे आसन पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दोनों आसन पर हमने अपने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं और साइड का मोहरी का हिस्सा मिला लेते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको कर लिया है। अब यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देते हैं। ये हम प्लाजो में साइड की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए। दोनों पीस को बराबर मिलाते हुए हम सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेते हैं। अब हम इस पर एक सिलाई और लगा देते हैं। ये हमारा नीचे का घेरा है प्लाजो का। इसको हम ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस घेरे को नीचे से हमें ज़्यादा चौड़ाई में नहीं मोड़ना है। अगर आप ज़्यादा चौड़ाई में मोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका घेरा
झोलदार बन जाएगा, घेरे में आपके झोल आएगा। और अगर आप थोड़ा सा बारीक इसको मोड़ेंगे तो आपके घेरे में कहीं से भी झोल नहीं आएगा। बहुत प्यारा अच्छा सा घेरा मुड़कर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे से चौड़ाई ज़्यादा होती है और ऊपर का हिस्सा कम होता है, तो इसलिए इसमें झोल आ जाता है। अब हम इसमें चारों तरफ से हमने ये मोड़ लिया है, किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं। ये घेरा हमें डबल सिलाई लगाकर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा घेरा मुड़कर तैयार हो गया है। ऐसे ही हमें अपनी दूसरी भी मोहरी मोड़कर तैयार कर लेनी है नीचे की साइड से। दोनों मोहरी हमने मोड़ ली है। ये हमने बेल्ट ली है। बेल्ट को हमें ऐसे करते हुए उल्टी साइड पर प्लाजो के लगाना है और सीधी साइड पर इसको पलटना है। थोड़ा सा हिस्सा हम इसमें से बेल्ट का सीने के लिए छोड़ देते हैं, बिना सिले हुए छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरी बेल्ट का हिस्सा जोड़ते हैं। कोई सा भी हिस्सा हमें प्लाजो का या बेल्ट का खींचना नहीं है। दोनों को बिल्कुल बराबर करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगानी है। चारों तरफ हमने ये अपनी बेल्ट लगा ली है। अब हमने ये दोनों हिस्से इस तरीके से मिला लेने हैं और इन पर सिलाई लगा देनी है। ऐसे करते हुए हमारी बेल्ट गोलाई में आ जाएगी। ये देखिए बेल्ट हमारी इस तरीके से गोलाई में दोनों साइड से लग चुकी है। अब हमें इस हिस्से को ऐसे डबल कर देना है अपनी बेल्ट को और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, ये जो सिलाई हमें लगानी है, अंदर की सभी सिलाई हमें इसी सिलाई के नीचे दाब देनी है। कहीं से भी हमारी सिलाई दिखनी नहीं चाहिए, जिससे इसमें फिनिशिंग बहुत ज़्यादा आती है। फोल्ड करते हुए हमें बेल्ट को रखना है और सीधी साइड को बेल्ट को पलटना है। ये देखिए चारों तरफ से हमारी बेल्ट कितनी अच्छी तरीके से मुड़ रही है। यहाँ से 2 इंच के करीब हम लास्टिक जाने के लिए खुला हुआ हिस्सा छोड़ देते हैं। ये हमने 18 इंच की लास्टिक ली है। इसको हम किसी भी चीज़ की मदद से इसके अंदर को पिरो देते हैं। जहाँ से हमने ये हिस्सा खुला हुआ छोड़ा है, अंदर की साइड को करते हुए हमें इसको चारों तरफ से ऐसे ही पिरो देना है और इसको दूसरी साइड पर निकाल लेना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको निकाल ली है। अब हमें इसको एक दूसरे के ऊपर रख देना है और 2 से 3 सिलाई इसमें लगा देते हैं, ताकि ये इलास्टिक नेफे के अंदर जाकर खुले नहीं। एक सिलाई अगर हम लगाते हैं तो हमारी इलास्टिक नेफे के अंदर जाकर जब हम उसको खींचकर सेट करते हैं तो वो खुल जाती है। इसलिए हम इस पर 2 से 3 सिलाई लगाते हैं। ये देखिए हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। अब ये जो खुला हुआ हिस्सा हमारा है, इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर जब हम सिलाई लगा रहे हों तो हमारी सिलाई लास्टिक पर नहीं आनी चाहिए। अब इस लास्टिक पर हम बीच में एक सिलाई लगा देते हैं। खींचते हुए लास्टिक को दोनों साइड से हमें इस पर सिलाई लगानी है, ताकि लास्टिक और बेल्ट हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अगर हम ये सिलाई लगाते हैं तो हमारी बेल्ट कभी भी मुड़ती नहीं है। अब ये देखिए हम टॉप के लिए 2 पीस ले लिए हैं। ये घेरे के लिए हमने पीस ले लिए हैं। इसकी लंबाई 11 इंच है और चौड़ाई इसकी 14 इंच है। ऐसे हम इसको डबल करते हुए रख लेते हैं। 4 फोल्ड यहाँ से इसकी हो गई हैं। शोल्डर हमें इसका 5.5 इंच रखना है और आर्म होल भी हमें इसका 5.5 इंच रखना है। ऐसे करते हुए हम इस पर यहाँ पर चौकोर निशान लगा लेते हैं। यहाँ से आधा इंच का हमें इस पर फिटिंग का निशान लगाना है और इसको ऊपर की साइड से मिला लेते हैं। इससे हमारी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हमें इसमें आर्म होल में गोलाई कर लेनी है। नेक की चौड़ाई हमें यहाँ से 2 इंच रखनी है और लंबाई में भी ये हमें 2 इंच रखना है। बैक साइड का नेक हमें 2 इंच ही रखना है और फ्रंट साइड का नेक इसको कटिंग करने के बाद हम ज़्यादा कर देते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं।
ये दोनों पीस योक के हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। एक पीस को हम अलग कर देते हैं और एक पीस को बीच में से 2 से 3 इंच तक हम खोल देते हैं ताकि बेबी के सिर में पहनाने में इसको परेशानी ना हो। ये हमने फ्रंट पीस ले लिया है। इसका नेक हमने 2 इंच काटा हुआ है, 2 इंच और काट लेते हैं। 4 इंच का इसका आगे की साइड से हमें नेक बनाना है। ऐसे करते हुए हम इसमें गोलाई कर देते हैं और फ्रंट साइड के आर्म होल में भी हमें हल्की सी गोलाई इसमें कर देनी है, जिससे इसकी फिटिंग फ्रंट साइड से बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब हम नेक और आर्म होल अपना कटिंग कर लेते हैं। ये पीस हमारा फ्रंट साइड का है। आप देख सकते हैं दोनों पीस हमारे कट कर तैयार हो गए हैं। ये हमने स्ट्रिप ली है 4 इंच की और 2 इंच की, इसको बीच से हमने कट कर दिया है और ऐसे करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने घेर के लिए 2 पीस ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई 18 इंच है और लंबाई भी इसकी 18 इंच है। ये हमने बिल्कुल चौकोर बराबर कपड़ा लिया हुआ है। इसको हम ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। अपने योग से इसका ऊपर का ये हिस्सा माप लेते हैं। योग के बराबर हम इस हिस्से को ऐसे करते हुए निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बिल्कुल बराबर रखा हुआ है। अब हम नीचे का हिस्सा लेंथ में माप लेते हैं घेरे का। ये हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच पर हम इसको बिल्कुल बराबर करते हुए सब तरफ से निशान लगा लेना है। उसके बाद हमें इसमें गोलाई कर देनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा टॉप का घेरा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, दोनों पीस हमारे कुछ इस तरीके से बैठ गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हो गए हैं। ये साइड का बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम ऐसे डबल कर लेते हैं और इसमें से हम स्लीव्स बना लेते हैं। यहाँ से स्लीव्स का निशान हमने 3 इंच पर लगाया है और लंबाई में 5 इंच पर लगाया है। ऐसे करते हुए इसमें गोलाई कर देते हैं। अब यहाँ की स्लीव्स की लेंथ हम 7 इंच रखते हैं और इसको ऐसे करते हुए गोलाई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी छोटे से कपड़े में ही अम्ब्रेला कट स्लीव्स बन गई हैं। आप चाहे तो इसके आर्म होल में पाइपिंग भी लगा सकते हैं, अगर आप स्लीव्स नहीं लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर स्लीव्स लगाना चाहते हैं तो इस तरह की स्लीव्स इसमें लगा सकते हैं। अब ऊपर की साइड से भी हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी छोटी सी स्लीव्स कट कर तैयार हो गई है। इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेते हैं। ये बैक नेक है। बैक नेक पर हम इस तरीके से पट्टी को रखते हैं। सीधी साइड में हमें इसकी पट्टी को रखना है और उल्टी साइड में पट्टी को पलट लेना है। इस साइड से ऐसे करते हुए हम दोबारा से ऐसे सिलाई लगा देते हैं। अब इसमें हमें हल्का सा कट लगा देना है और पट्टी को दूसरी साइड पर मोड़कर उस पर किनारे पर सिलाई लगा देनी है और उसी के अंदर सब फैब्रिक हमें कर देना है। अब इसको अंदर की साइड को हमें मोड़ लेना है और इस पर एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से अगर हमारी पट्टी लगती है तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो जाती है। अब हमें दोनों आर्म होल पर सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आर्म होल पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम स्लीव्स या पाइपिंग वगैरह आर्म होल पर लगाते हैं, अगर हम एक सिलाई लगाते हैं तो वो खुल जाती है। ये देखिए, यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं। ये पाइपिंग हमने रेब की काटी हुई है 1 इंच की। पाइपिंग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें छोड़ देना है और हल्का हल्का सा सभी तरफ से खींचते हुए लगाना है। कहीं से भी हमें इसको ज़्यादा नहीं खींचना है और ना ही इसको ढीला छोड़ना है। धीरे धीरे से करते हुए हम पाइपिंग लगाते हैं।
और हमें इसके अंदर की सिलाई भी बिल्कुल बराबर लगानी चाहिए, चाहे हम थोड़ी धीरे धीरे से इसको लगाएं, क्योंकि अगर हम अंदर की पाइपिंग बराबर लगाते हैं तो इसकी गोलाई बहुत अच्छी शेप में बैठ जाती है। अब इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा इसका अंदर की साइड को कर लेते हैं। हमें इसका कपड़ा कट नहीं करना है, 2 बार अंदर की साइड को इसको फोल्ड करना है और इसके किनारे पर बिल्कुल बराबर बराबर में सिलाई लगा लेनी है। आप धीरे धीरे से करके लगाएंगी तो आपकी सिलाई भी पाइपिंग पर नहीं आएगी, बिल्कुल बराबर में पाइपिंग के नीचे की साइड इसकी सिलाई आनी चाहिए। अगर आपसे सिलाई लगाने में परेशानी हो तो आप इस पर हाथ की सुई से तुरपाई भी कर सकती हैं। ये देखिए हमारी पाइपिंग लगकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स लगा लेते हैं। बीच से जो हमने कट लगाया था वो यहाँ पर रख लेते हैं और इस साइड से इसमें सिलाई लगानी शुरू करते हैं। हल्का हल्का सा स्लीव्स को हमें खींचना है, जिससे इसकी गोलाई की शेप अच्छी आ जाती है। ये हमारी स्लीव्स लगकर तैयार हो गई है। दूसरी स्लीव्स भी हम अपनी ऐसे ही लगा लेते हैं। इस साइड की स्लीव्स भी हमें ऐसे ही लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स हमने लगा ली हैं। अब हम इसको आगे की साइड से ऐसे करते हुए फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने प्लाज़ो का घेरा मोड़ा था, ऐसे ही हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेनी है इसको। दो सिलाई से हमें ये स्लीव्स फोल्ड करनी है। एक सिलाई हम लगा रहे हैं और एक सिलाई हमें इस पर किनारे पर लगानी है। ये देखिए हमारी स्लीव्स कितनी प्यारी सी मुड़कर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अपनी मोड़कर तैयार कर लेनी है, फोल्ड कर लेनी है। ऐसे ही इसको भी मोड़ लेते हैं। अब हम घेरे को और योक को एक साथ जोड़ लेते हैं। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए। घर में सिले हुए कपड़े हमारे इसीलिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जल्दी से उधड़ते नहीं हैं। हमें बार बार उन पर सिलाई नहीं लगानी पड़ती है। दूसरा घेरा भी हमें अपना इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमने दोनों घेरे लगा लिए हैं। अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। आगे की साइड से स्लीव्स पे से हम इसको पहले पक्का कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर साइड में सिलाई लगा देते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फिटिंग आप अपनी बेबी के हिसाब से भी थोड़ी सी कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। ये देखिए सिलाई हमने लगा दी है। दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई हमें ऐसे ही लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको घेरा मोड़ते हैं। फ्रेंड्स, इसका घेरा भी हमें चौड़ाई में ज़्यादा नहीं मोड़ना है, कम घेरा चौड़ाई में मोड़ना है। इससे आपका घेरा बहुत ज़्यादा प्यारा मुड़कर तैयार हो जाएगा। और 2 सिलाई से ही हमें ये घेरा मोड़ना है। एक सिलाई हम ये लगा रहे हैं, उसके बाद एक सिलाई हमें इसके किनारे पर लगानी है। ये देखिए हम दूसरी सिलाई इसके किनारे पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तैयार ड्रेस हमारी हो गई है और कितनी ज़्यादा प्यारी सी बनकर तैयार हुई है। नेक भी इसका बहुत ही प्यारा सा बनकर तैयार हो गया है। और प्लाजो और टॉप इसको आप आसानी से छोटे से ही फैब्रिक में घर पर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।